पहुंच जाएं अपने बचपन के अंदर, एक बच्चे के रूप में अपने आप को देखें। कितने निश्चिंत थे, कितनी खुशी थी। धीरे धीरे बड़े होते गए, बहुत सारी बातों को पकड़ने लगे, याद रखने लगे। इसने क्या कहा, इसने क्या किया। जबकि मेरा बचपन, जब मैं किसी के साथ झगड़ा भी कर लेती थी, लेकिन 2 मिनट के बाद उसी से बात करती थी, उसी से खेलती थी। लेकिन आज जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई, मेरे मन की स्थिति छोटी हो गई, और उस छोटी स्थिति में मैंने ये याद रखना शुरू किया कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे को ऐसा बोला, अब मैं भी इसी के साथ ऐसा करूंगी। ये बातें पकड़ी, मन के ऊपर बोझ आया, और जब बोझ आया तो मैं जीवन से परेशान हो गई। आज किसी बच्चे को देखती हूं तो मन में आता है कि ये बच्चे कितने खुश नसीब हैं, इनको कोई चिंता नहीं, इनका जीवन सबसे अच्छा है। लेकिन आज मुझे भगवान ने फिर से बच्चा बनने का मौका दिया है। मैं आज भी भगवान का बच्चा हूं, क्योंकि मैंने इस जीवन में एक बार नहीं, अनेका अनेक बार ये गाया है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। मैं ईश्वर की संतान हूं, उसका बच्चा हूं। और ईश्वर की संतान कैसी होगी? जैसा बाप वैसा बच्चा। कैसे है मेरे पिता परमात्मा? मैं आरती में गाती हूं, तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है, तू करुणा का सागर है, तू दयालु है, तू कृपालु है। कौन? मेरा पिता। तो मैं उसकी संतान। आज से मैं भी उसके जैसी दयालु, कृपालु, प्रेम की सागर और दया की सागर। तो आज अपने आप को ईश्वरीय संतान समझते हुए मैं अपने सामने उन सभी आत्माओं को लेकर के आती हूं जिन्होंने मुझे इस जीवन के अंदर कोई भी कष्ट दिया है, भला बुरा मेरे लिए कहा है या कुछ किया है। वो आत्माएं मेरे परिवार की भी हो सकती हैं, मेरे ऑफिस की, मेरे पड़ोस की, या इसके अलावा कुछ अनजान चेहरे जो पूर्व जन्म के हैं। इन सब को अपनी आंखों के सामने लेकर के आए और दिल से कहे, ऐ आत्माओं, तुमने जो किया वो अज्ञानतावश था, और मैं दिल से तुम्हें माफ करती हूं। मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, केवल और केवल प्रेम है। और उस प्रेम में मैं तुम्हें ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं देती हूं कि सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, शांत रहो,
अब अपने सामने कुछ वो चेहरे लेकर के आए जिनको हमने कभी कष्ट पहुंचाया हो, बुरा भला कहा हो। वो भी मेरे परिवार की आत्माएं, ऑफिस की और आसपास की कोई भी हो सकती है। उन सबको अपने सामने लाओ और हाथ जोड़कर उनसे कहे, अज्ञानतावश, अहंकारवश मैंने आपका दिल दुखाया, मन वचन कर्म से दुख दिया, लेकिन आज ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार, ईश्वर के आदेश से मैं तुम सब आत्माओं से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करो। और फील करें वो सब आत्माएं मुझे माफ कर रही हैं और बदले में दुआएं दे रही हैं। और जैसे जैसे वो आत्माएं मुझे माफ करती जा रही हैं, दुआएं देती जा रही हैं, ऐसे लगता है जैसे मन से कवंटलों बोझ उतर गया हो और मैं हल्की हो गई हूं। सबसे माफी लेकर और माफी देकर मैं आत्मा बहुत खुश हूं, हल्की हूं और फिर से सबके लिए दुआएं दे रही हूं कि सभी खुश रहे, सुखी रहे, सलामत रहे। मेरा दिल सबके प्रति